हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी इनवाइट क्लासेस। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी। इसमें पहले चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे हम, जिसका नाम है, पहले चैप्टर का नाम है आपका, पहला चैप्टर का नाम हो जाएगा उसका विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसके हम सारे क्वेश्चन करेंगे एक तरफ से। ठीक, तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो इस पे हम पढ़ेंगे विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन डीबी का, ऑप्शन 2 हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन तीसरा है अरस्तु का, ऑप्शन चौथा है रॉस का। बताइए इनमें से किसका है, ये कथन किसका है बताइए। तो ये कथन हो जाएगा आपका अरस्तु का है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। आंतरिक भी होता है विकास और बाहरी तरीके से भी होता है। बाह्य आपको दिखेगा वो भी विकास है, और जो आपके शरीर में आंतरिक तरीके से होता है वो भी विकास है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसे हम चलिए करेंगे। विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है, बताइए, मात्रात्मक, गुणात्मक, बहुआयामी और व्यक्तिगत। तो ये चारों, मात्रात्मक, गुणात्मक, बहुआयामी और व्यक्तिगत, तो विकास मात्रात्मक होता है, पढ़े भी हैं। ठीक है, और गुणात्मक भी होता है, और विकास बहुआयामी होता है, चतुर्दिक जिसे बोलते हैं, चतुर्दिक होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत भी होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ हैं, विकासात्मक परिवर्तन के गुण हैं ये चारों। ठीक है, तो आपका ये चारों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो ये चारों जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABCD ये चारों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात किया, ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट है, सही बात करनी है, सही। ठीक है, तो अच्छा ये बता दें, सीटेट में जो होता है आंसर जो लिया जाता है, सभी आंसर क्वेश्चन के ऑप्शन लगा करते हैं कि सभी सही है, लेकिन उसमें जो बेस्ट होता है सुपर आंसर चुनते हैं। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है उसे चुना जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर सही चुनना है इसमें। चलिए तीसरा, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, चलिए अब दिखने लगे ऑप्शन। तो आपका जो है इसका, एक मिनट रुकिएगा, चलिए, हाँ, यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये आपका। तो यहाँ पर विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बस सत्य दिखलाना। सत्य कथन कौन सा? बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कहते हैं केवल परिमाणात्मक, जिसे आप माप तौल सकते हैं, ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरा कह रहा है विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता। विकास कह रहा है, प्रासंगिक का मतलब है जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। तो विकास जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। ठीक है, विकास शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास है, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो प्रासंगिक कहता नहीं होता, तो होता है, गलत कह रहा है। विकासात्मक, तो आपका ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, दोनों ऑप्शन गलत। परिमाणात्मक नहीं होता विकास, माप तौल नहीं सकते। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे तीसरा, विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। कह रहा उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, और दर, गति। ठीक है, मतलब दर और गति जो होता है, इनमें परिवर्तन जो होते हैं उल्लेखनीय हो सकते हैं। आप उल्लेख कर सकते हैं, उसका बता सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, मतलब अलग अलग, दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, ये व्यक्तिगत अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का विकास क्या होता है? अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं किसी की सेम हो। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है, तो ये तो कुछ हद तक सही है ये पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था में विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। कह रहा है शैशवावस्था से मृत्यु पर्यंत, तो गर्भावस्था से विकास शुरू होता है, कह रहा है शैशवावस्था से। तो ये बिल्कुल गलत है, ये पॉइंट क्या है? बिल्कुल गलत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, जो आपका विकास है वो शैशवावस्था से नहीं, गर्भावस्था से शुरू होता है, मृत्यु पर्यंत चलता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, इसका आंसर तीसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पर आ जाइए, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है।
तो कह रहा है जीवन मूल्य में और क्या शामिल है, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि ये शामिल हैं, तो विकास भी शामिल है। क्या शामिल है बताइए इनमें से? दृष्टिकोण शामिल हो सकता है विकास में, स्वभाव शामिल हो सकता है, रुचियाँ और आदतों, ये बिल्कुल सब शामिल हो सकते हैं। स्वभाव भी, रुचि भी, आदत और रुचि और दृष्टिकोण ये सभी शामिल हैं, सभी सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये सही, ये सही, ये सही, चारों सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, ये यहाँ पे देखेंगे। तो आपका किस पर निर्भर होता है ये बताइएगा। तो उसकी वृद्धि पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि पर निर्भर होता है। तो हाँ, होता है निर्भर वृद्धि पर विकास। ठीक है, ये थोड़ा सही है। उसके वातावरण पर, ये भी सही लग रहा है, वातावरण पर भी निर्भर होता है। डॉट में रख देते हैं इनको। ठीक है, अभी करेक्ट नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये कुछ हद तक सही है, हल्का हल्का। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर आ जाइए, उसकी बुद्धि पर। तो बुद्धि पर भी निर्भर होता है, विकास जो है बुद्धि पर भी निर्भर होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ये वृद्धि तो इसमें आ गई, वृद्धि ऊपर भी है। ठीक है, वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता में, परिपक्व होने पर बुद्धि यदि आ जाएगी तो परिपक्वता पर निर्भर करता है, वातावरण से भी परिपक्वता तो बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल नीचे वाला जो चौथा आंसर है, चौथा वाला, ये बिल्कुल सही है। ई वाला आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल डबल टिक लगा दो इसमें। ठीक है, इसमें आप डबल टिक लगा दो, ये बिल्कुल इसमें आंसर आप ठोक दीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक, चौथा आंसर, 5वें का चौथा नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों को आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसे पढ़ते हैं। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प इसमें कौन सा है कि बच्चा अपने आप को क्या कहते हैं, समायोजित करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, कौन सा विकास अच्छा होगा? तो बच्चा अपने आप को समायोजित कर लेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा भाषाई विकास, चौथा संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा बेस्ट हो जाएगा वो देखना है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है समझ आ जाना। ठीक है, समझ आ जाएगी तो बच्चा अपने आप को समायोजित करना सीख जाएगा। ठीक है, और शारीरिक विकास ये भी ठीक है, शारीरिक विकास तो पहले से ही होगा। ठीक है, शारीरिक विकास तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है शारीरिक विकास, तो वहाँ तो समझ से मतलब है नहीं अभी। तो भाषाई विकास अच्छा होगा, तो भाषा विकास तभी अच्छा होगा इसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, समझ अच्छी होगी तभी भाषा विकास अच्छा होगा। संवेगात्मक विकास, जब आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, लगाव होगा, संवेगात्मक विकास लगाव। ठीक है, इससे लगाव जब समझ आएगी तभी ना उस चीज़ से आप लगाव रखेंगे। ठीक है, जैसे कोई किसी को मार दिया तो समझ होगी कि इसका लग गया है, दर्द हो रहा है, तो तभी आप समझ पाओगे कि इसके क्या है, दर्द हो रहा है, तो आपको लगाव होगी इस चीज़ की कि हाँ उसको दिक्कत है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आ रहा है। तो चलिए, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। समझ उसकी अच्छी होनी चाहिए तभी वो समायोजित कर पाएगा अपने आप को। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? बताइए क्या चुनेंगे? आपको ऑप्शन अब दिख रहे होंगे। चलिए आप क्या चुनेंगे इसमें से बताइए, आप क्या चुनेंगे? बताइए आप क्या चुनेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बताइए आप क्या चुनेंगे। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? बताइए। ऑप्शन है आपका, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जाँच करेंगे। और चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। चौथा ऑप्शन है आपका। ठीक, तो बताइए इनमें से आप क्या चुनेंगे। तो ये जो है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, ये नहीं, विकास की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो आप क्या चुनेंगे इसमें? ये तो बिल्कुल नहीं चुनेंगे। ठीक है, ये आप नहीं चुनेंगे। प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जाँच करेंगे। शारीरिक आकार बस नहीं, ठीक है, शारीरिक आकार बस थोड़ा नहीं मापना, विकास में तो बहुत चीज़ आता है। ठीक है, तो प्रत्येक माह उनकी लंबाई बस में नहीं, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, ये भी नहीं, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों और दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार बहुत कुछ आ जाएगा, आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा, ये स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो यदि मददगार होता है, कौन सा विकास हो जाए तो उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए मददगार होगा, बताइए। तो इसमें ऑप्शन है आपका सामाजिक विकास, दूसरा ऑप्शन शारीरिक विकास, तीसरा संवेगिक विकास, जिसे संवेगात्मक विकास कहते हैं, भाषाई विकास। बताइए, तो उनका यदि शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा तो उनका जो है संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक विकास अच्छा है तो उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। संज्ञानात्मक जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास कहाँ अच्छा होगा? कोई भी विकास अच्छा नहीं होगा। यदि हेल्थ अच्छा नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कोई विकास अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और मनोगत्यात्मक विकास, क्या कहते हैं बताइए? इसमें क्या कहते हैं? मतलब कह रहा है जब बच्चा में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी तौर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके देख रहे हैं, ऑप्शन है आपके भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और मनोगत्यात्मक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, तो संज्ञानात्मक विकास जब अच्छा होगा तभी ना निर्णय लेने की क्षमता उसमें व्यक्त होगी, समझ अच्छी होगी तभी निर्णय वो ले पाएगा। भाषा विकास से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो बताइए किसे किसे प्रभावित करेगा? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। बताइए किसे प्रभावित करेगा? तो शारीरिक विकास को, संवेगात्मक विकास मतलब संवेग का मतलब होता है लगाव। निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करेगा? लगाव किससे किससे प्रभावित करेगा ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बताइए, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, उसका सामाजिक विकास, उसका नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब किस चीज़ गलत सही का पहचान करना नैतिक विकास होता है। ठीक है, समाज में आपको में रह करके उस जगह को समझ लेना और समाज के बारे में जान लेना, किसी के प्रति आपका व्यवहार अच्छा हो जाना, जो भी है उस तरीके से आपको समझ आ जानी चाहिए, तो तब संवेग आप कर पाएंगे। संवेग का मतलब लगाव होना चाहिए। शारीरिक विकास अच्छा हो, सामाजिक विकास अच्छा हो, नैतिक विकास अच्छा हो, ये तीनों विकास अच्छे हों आपकी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की यहाँ बात किया है, यहाँ पर किसकी बात किया है? यहाँ पर आपको बात किया गया असत्य की, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कल्पना करना पहला ऑप्शन है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ठीक है, ऑप्शन पहला ये रहा। दूसरा ऑप्शन ध्यान देंगे, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक बिल्कुल है, समझ अच्छी होगी तभी भाषा का विकास होगा। ठीक है, ये ठीक है। असत्य ये सही है, ये पॉइंट ये भी सही, हमें गलत का चयन करना है, निगेटिव आंसर चुनना है। ठीक है, अगला यहाँ पर है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों पर समान प्रकार से होता है। समान प्रकार से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। आयु हर एक आयु स्तर में, अवस्था में समान प्रकार से नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। हमारा आंसर मिल गया। लेकिन क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। ठीक है, क्रियात्मक विकास जो होता है उसका होता है हाथ पैर का चलना, क्षमता आ जाना, शक्ति आ जाना। ठीक है, वो क्रियात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो क्रियात्मक विकास अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा तीसरा नंबर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, इन्हें नहीं मान लीजिएगा सही वाले। ये असत्य की बात किया ना, तो गलत जो आंसर है उसी को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? पिछड़ने की यहाँ बात हो रही, पिछड़ा हुआ है दृष्टि से। ठीक है, राजू तो उसका जो है सामूहिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब विकास उसमें होने चाहिए। ठीक है, ये सभी विकास उसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके पिछड़ेपन की यही चिंता हो सकती है, बौद्धिक विकास अच्छा ना होगा। ठीक है, तो ये सब चिंताएं रखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ABC। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ ऑप्शन इसके अगले उसमें है, चलिए देखेंगे पहले।
ये वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात किया, कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित नहीं है। गलत बात, वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं है, सीमित है। विकास ये तो है, प्रक्रिया है उसकी एक, वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया, लेकिन असीमित नहीं है क्षेत्र। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, विस्तृत है, विकास का कोई असीमित क्षेत्र नहीं, विस्तृत है, ठीक है। एक वृद्धि का भाग होता है, ये वृद्धि इसका एक क्या है? भाग है विकास का। वृद्धि एक विकास का ही क्या है? पार्ट है। चलिए, ये इसका जो है ये वाला पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। आगे ऑप्शन जैसे भी हो उस हिसाब से देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ ऑप्शन अगला जो है ये दिया है, ये है, ठीक। चलिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है विकास एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बी और सी सही है, ए गलत है यहाँ पर। तो बी और सी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 का आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है वृद्धि शब्द का प्रयोग, यहाँ खाली स्थान है, निम्न परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खाली स्थान, परिवर्तनों के साथ साथ खाली स्थान परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है व्यवहारिक परिमाणात्मक, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक परिमाणात्मक और व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन है परिमाणात्मक व्यवहारिक, चौथा ऑप्शन है परिमाणात्मक व्यवहारिक और परिमाणात्मक, ठीक है जी। यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। परिमाणात्मक व्यवहारिक, ठीक है, यहाँ परिमाणात्मक भरेंगे, यहाँ परिमाणात्मक, यहाँ व्यवहारिक भरेंगे, ठीक है। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, ठीक है। चलिए, अगला है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए? बताइए। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं, ठीक है, इनमें से बताइए किस पे ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पर आपका पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, इसमें भी ध्यान देना चाहिए, पौष्टिक आहार पर भी ध्यान देना चाहिए, शारीरिक व्यायाम पर भी ध्यान देना, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी तीनों ये सही है, तीनों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा, ए बी सी तीनों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर पर आ जाएंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर चौथा नहीं 16 है। क्वेश्चन यहाँ पर शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था, बताइए। तो इसमें विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी, शिक्षण की बात हो रही है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? किस अवस्था में बच्चा विभिन्न विधियों के से काम अपना करने लगता है, सोचने समझने लगता है, बताइए। तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, तो शुरू कर देता है बच्चा बाल्यावस्था में, शुरू कर देता है सोचना, ठीक है। बाल्यावस्था से क्या होता है? सोचने लगता है, नए नए तरीके से किस चीज़ को लेगा, उसमें सोचने लगेगा, अपने वातावरण में सोचेगा, ये क्यों हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है, कैसे क्या, ये सब सोचने लगता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बच्चा बाल्यावस्था में क्या होता है? सोचने समझने लगता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, मतलब किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल मतलब उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बताइए। अच्छा, ये बता दें कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये बता दें कि सीटेट में किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर देना हो, बेस्ट आंसर चुनना, लगेंगे सभी सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चुनना है, ठीक है। बेस्ट आंसर आपको लगेंगे सभी, जो उनमें से सबसे बेस्ट हो वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। तो सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका जन्म से लेकर के, शैशवावस्था से लेकर के 18 वर्ष के बीच के पूछता है, ठीक है। 18 वर्ष से ऊपर के कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, न तो गर्भावस्था के कोई क्वेश्चन बनेंगे, 0 से लेकर 18 वर्ष के बीच के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीडीपी में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, आपका आंसर इसमें क्या होगा, बताइए क्या आंसर होने वाला है? तो आपका यहाँ कह रहा है नई खोज करने लगता है, तो हम बताए ना अभी, जो बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चे का सोचने समझने लगता है, तो उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था का ही ये पार्ट है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है? खोजने लगता है, नई नई चीज़ें खोजने लगता है, घूमने की प्रवृत्ति होने लगती है, घूमने की इच्छा होने लगती है, घूमेगा, देखेगा वातावरण में, ठीक, इसकी इच्छा होने लगती है। तो आपको उत्तर बाल्यकाल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है? मतलब सार्थक अधिगम करने लगता है बच्चा, किस अवस्था से सार्थक अधिगम करने लगता है बच्चा, बताइए। बच्चा सार्थक अधिगम करने लगता है, सीखने लगता है, स्वयं से उसको करने लगता है,
ठीक। तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है ये सार्थक अधिगम जो है, शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है सार्थक अधिगम, शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन करें, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? सीखने की गति सर्वाधिक हो जाती है, बताइए किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? तो ये शैशवावस्था में बच्चा सीखना जल्दी सीखता है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट इन्हें याद रखेंगे आप। ठीक है, इसमें आपको शैशवावस्था में ही लगाना है, सबसे बच्चा सीखने लगता है शैशवावस्था में। ठीक है, बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है शैशवावस्था में। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किस अवस्था में बच्चा घनिष्ठ मित्र बनाने लगता है? कौन सी अवस्था है? ठीक है, अपने मित्र खोजने लगता है बच्चा, तो ये किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है? घनिष्ठ मित्र बनाने लगता है। किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो ये हल्का कम दिख रहा होगा ये। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच खाली स्थान यहाँ दिया गया है कि अपेक्षा खाली स्थान लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच खाली स्थान की अपेक्षा खाली स्थान की लंबाई एवं मांसपेशियाँ तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, लड़कियों लड़कों लड़कों लड़कियों, लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों। ठीक है, तो लड़कों लड़कियों लड़कों लड़कियों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको भरना है खाली स्थान में। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन चुनेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, पहले में ये नहीं भरा जाएगा। चलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसमें ऑप्शन दिए गए। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। पहले 12 से 14 वर्ष में लड़कियाँ क्या होती हैं? तेजी से विकसित होती हैं, उनका डेवलप क्या होता है? तेजी से होता है। और 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कों का होता है, तो लड़कियों की अपेक्षा फिर लड़कों का होता है। तो आपके इसमें जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मांसपेशियाँ तेजी से बढ़ती हैं। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की जो मांसपेशियाँ हैं तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा दूसरा नंबर सही हो जाएगा, तीसरा भी गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षक मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। बताइए इनमें से शैशवावस्था में भी, बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में, लेकिन ये इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, इस पर नहीं किया जाता है, ये वाला आपका गलत है। वयस्कावस्था साइड नहीं होता, सिर्फ आपको होता है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो आपका ये तीनों सही हो जाएंगे। तो 22 नंबर का आपका आंसर है दूसरा, ठीक, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती हैं? बताइए। तो किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। बताइए, तो ये किशोरावस्था में होता है ये। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चा करता है ऐसा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, कथन है इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट है आपका, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। बिल्कुल है, इसलिए इसका क्षेत्र असीमित है। असीमित नहीं है, ये तो बात गलत, असीमित नहीं होता वृद्धि का, सीमित होता है। दूसरा कारण दिया, रीजन, बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, लगाया कह रहा है बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल नहीं लगाया। शारीरिक वृद्धि हो जाने से विकास का अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रीजन जो है, रीजन सही है, रीजन आपका सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। ठीक है, जो स्टेटमेंट आपका है वो गलत है, तो ए गलत है, ए आपका क्या है, गलत है। तो ये आपका नहीं सही होगा आंसर, दोनों नहीं गलत हैं, दोनों सही भी नहीं है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, सीटेट, वो भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये, चलिए यहाँ पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन बताइए गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। गलत तो नहीं है ये।
ठीक है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण विकास होना चाहिए। शारीरिक विकास स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, सही कह रहा है। तो पॉजिटिव आंसर हमें लेना है, ये वाला आपको जो है गलत है। चलिए अगला इसमें कह रहा है सही है, ये सही कह रहा है, लेकिन ऊपर वाला कह रहा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, आता तो है, सही है। और दूसरा ऑप्शन आप देख लेते हैं, ये कुछ हद तक सही है, ये आंसर आपका, इसे डॉट में रख देते हैं। चलिए अगला है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित, ये शब्द बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है करेक्ट है, इससे ये ज़्यादा सही है, ऊपर वाले डबल डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डबल डॉट वाला ये बिल्कुल और ज़्यादा सही है। चौथा पढ़ लेते हैं, गलत है, गलत की बात है नहीं कि गलत, ये वाला आपका सही हो जाएगा, तीसरा नंबर इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर जो है तीसरा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। विकास शुरू होता है, सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जनवरी में पूछा गया है। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से विकास शुरू होता है कहाँ से बताइए। विकास आपका शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, प्रसव, ठीक है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जन्म होने से पहले की बात यहाँ पर की गई है, तो जन्म होने के पहले से ही विकास शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, विकास और अधिगम को बताइए, इनमें से कौन सा असल इसमें कथन कहा गया है, लाइन है जो उनको जोड़ देता है, बताइए। तो पहला है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। 27 नंबर का इनमें से आप आंसर बताइए कि क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, बिल्कुल गलत बात है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये ठीक है। कुछ विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, गलत बात, आगे पीछे नहीं होता विकास। यहाँ पे विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, गलत बात, ये भी गलत है। विकास जो है, ये तीनों चीज़ गलत बात बताया है, तो विकास जो है आपका भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यही लाइन आपका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। ये है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत की बात किया, यहाँ पे ध्यान देंगे, सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएँ बहुत होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, बताइए। 29 नंबर का आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ठीक ठीक मापन हो सकता है, और प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएँ बहुत अधिक होती हैं, ठीक है। और परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये बिल्कुल नहीं, इनमें तो नहीं होता है, गुजरता है, भिन्न व्यक्तिगत भिन्नताएँ बहुत होती हैं, ये ठीक है। विकास वंशानुगत वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये ठीक है, ये आंसर सही है, पहला नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, तीसरा नंबर वो 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एक अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। सीटेट जुलाई 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, गलत, संबंधित है। यहाँ पे आगे कह रहा है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक है, ये गलत है पॉइंट, इसका आंसर यही हो जाएगा सही, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कौन सी विशेषता है बाल्यावस्था की? बताइए मध्य बाल्यावस्था की। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बताइए इसमें कह रहे हैं बाल्यावस्था में, जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चा कह रहा है चौथे में कि बच्चा मूर्त और तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बताइए इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने लगता है मध्य बाल्यावस्था में, मूर्त रूप से सोचने लगता है। मूर्त का मतलब तो जो हमारे सामने ना दिखाई दे उसको भी उस तरह से सोचने लगता है। जैसे कोई वस्तु है, वो वस्तु हमारे सामने ही हो पर वो वस्तु उसके दिमाग में उस तरह का फिगर आने लगता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये, बाकी के ये सभी गलत हैं। ठीक है, अमूर्त रूप से सोचना और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ठीक है, अमूर्त नहीं मूर्त रूप से भी सोचने लगता है। ठीक है, अगला है 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, में अनियमित विकास अनियमित और असंबद्ध होता है, विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बताइए विकास, यहाँ बात की गई है विकास की कि विकास जो होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 32 नंबर का ऑप्शन बताइए। तो बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर इज द करेक्ट आंसर 32 नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? बताइए सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेशी कौशल, ऑप्शन इसका पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ठीक, यहाँ पर बात क्या की है? बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा? बाल्यावस्था की अवधि का कौन सा बता रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में हो सकता है ऐसा? इनमें से आप कौन सा बता रहा है बताइए। तो ये तो बता नहीं रहा। पेशी कौशल समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होता है, ये नहीं बता रहा, गलत है। वैज्ञानिक तर्क एवं अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं। मूर्त रूप से सोचने लगता है बच्चा भैया। अगला ऑप्शन है यहाँ पर, अगला इसी का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। प्रतीकात्मक खेल का उभरना। ठीक, और अगला है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, ऐसा विचार करने लगता है वो। ठीक है, चौथा नंबर इज द करेक्ट आंसर इसका। चलिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 पे है। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। बताइए किसकी प्रक्रिया है? अधिगम सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक। बताइए अधिगम एक खालिस्तान प्रक्रिया है। बताइए जटिल, सक्रिय, सरल, रैखिक। रैखिक तो होगा ही नहीं। ठीक है, रैखिक जो है होगा ही नहीं। विकास रैखिक रूप से नहीं होता है, विकास ही है अधिगम। ठीक है, अब बताइए इसमें जटिल, निष्क्रिय, सरल, व्यक्तिगत, जटिल, सक्रिय, बताइए इनमें से कौन सा है? बताइए। तो इसका जटिल और सक्रिय, अधिगम क्या होता है? जटिल तरीके से सक्रिय रूप से होना चाहिए वो। ठीक है, सक्रिय होता है। तीसरा इज द करेक्ट आंसर। अगला 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों का प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? बताइए कौन सी अवधि है, कौन सी अवस्था है वो? बताइए किशोरावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था। बताइए इनमें से कौन सी है? बताइए आप। तो इसमें किशोरावस्था हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, किशोरावस्था। ठीक है, 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। 36 है क्वेश्चन नंबर 36, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। बताइए उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मध्य बाल्यावस्था, पूर्ववयस्कावस्था। बताइए तो इसमें हो जाएगा आपका किशोरावस्था में। ठीक है, स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन जो है ये किशोरावस्था में हो जाता है। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? ये सब इसमें समाहित है, किशोरावस्था में आ जाते हैं सभी लक्षण। ठीक है, चलिए अगला है ये कूट वाला क्वेश्चन है 37। एक मिनट,
पूरा स्क्रीन पर आ जाए, क्वेश्चन सेट कर दे। चल ठीक है, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। अभिकथन इसमें दिया गया है, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। बताइए, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए, बताइए। चलिए ठीक है, चर्चा के लिए उनको वो करना चाहिए, ठीक, डिस्कस करने की अवसर देना चाहिए, और सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। सहयोग करना चाहिए अधिगम करते समय, बताइए। अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है, तो सहयोग अधिगम में नहीं करना चाहिए, ठीक है, सहयोग ना करें, ठीक। तो इसका आप ऑप्शन यहाँ देखेंगे। अब ऑप्शन लाइए देखते हैं थोड़ा सा और। चलिए ऑप्शन यहाँ पर है, जे ऑप्शन है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, कह रहा है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ये सही दोनों है, ये तो बताए, ये दोनों सही है। किशोरावस्था को कक्षा में चर्चा के लिए, बहस करने के लिए, डिस्कस करने के लिए क्या देने मौका देना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम और अर्थ के निष्कर्ष विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है, अवसर भी प्रदान करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सहयोग करें, बाकी उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर प्रदान करें, विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो आंसर सही हो जाएगा। आर जो है एक ही व्याख्या करता है, ठीक है, एक ही व्याख्या करता है। 38 क्वेश्चन नंबर 38, बाल्यावस्था, क्वेश्चन नंबर 38 है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है, बताइए। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, बताइए। तो इसमें हो जाएगा वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि और चरम पर होती है, और चरम पर होती शारीरिक वृद्धि, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल विकास संवेदनशील, ठीक है। तो ये रहे आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ, ठीक है, इसके और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा अगले इसके, ठीक है, और पूरे एक एक करके हम सभी क्वेश्चन करेंगे, पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए आज का ये हमारा टॉपिक रहा, बाल विकास का अधिगम से संबंध, ठीक है, विकास की अवधारणा और विकास का अधिगम से संबंध, ये चैप्टर था, इसी के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। सीटेट में आए हुए क्वेश्चन थे, उनको भी हमने किया, और इसके अलावा भी हमने क्वेश्चन किए, ठीक है, जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन थे उनको हमने किए, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन रहे। चलिए अब अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।